नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बुरी शिक्षा का बुरा नतीजा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक रामू नाम का एक व्यापारी रहता था, जो कि बहुत ही कंजूस और चालाक किस्म का इंसान था। वह हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के बारे में ही सोचता था, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा धन के लिए वह सारे उपाय लगाता था जिससे उसकी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिसके लिए वह अपने दुकान के वस्तुओं में मिलावट करके बेचता था और ऐसा करने के लिए अपने परिवार वालों को भी कहता था। और जब भी मिलावट करके वह वस्तुओं को बेचता था तो कभी कभी उसका बेटा, जिसका नाम श्याम था, वह उसको पूछता भी था कि पिताजी, आप सभी चीज़ों में मिलावट करके क्यों बेचते हैं? तो रामू कहता है कि यदि वह लोगों को शुद्ध चीज़ें बेचेगा तो ज़्यादा शुद्ध चीज़ों से लोगों का नुकसान हो सकता है और सेहत भी बिगड़ सकती है। शुद्ध चीज़ें लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसीलिए लोगों के सेहत का ख्याल रखकर वह मिलावट करके चीज़ों को बेचता है और इस तरह अपने बेटे और अपने परिवार वालों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता था। और तो मिलावट का काम अपने बेटे श्याम को भी सिखा दिया, जिससे अक्सर उसके दुकान में लोगों के मिलावट की शिकायत भी आती रहती थी, जिससे श्याम सोच में पड़ा रहता था कि पिताजी तो शुद्ध चीज़ें खाने से सेहत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन इसके उल्टा लोग शिकायत ही करने आते हैं। और वह अक्सर देखता था कि पिताजी घर के लिए जो वस्तुएं निकालते थे उनमें तो कोई मिलावट नहीं करते थे, जिससे श्याम चुपके से घर के वस्तुओं में मिलावट कर देता था। ये बात किसी को पता नहीं चलती थी, लेकिन जब रामू खाने बैठता था तो उसको यह एहसास जरूर हो जाता था कि घर के खाने के वस्तुओं में मिलावट हुई है। लेकिन खुद पर विश्वास होने के कारण रामू मिलावट की बात किसी से कह नहीं पाता था। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतने के पश्चात एक दिन रामू बीमार पड़ गया और उसकी ऐसी कमजोर स्थिति आ गई कि अब वह खाट से भी उठने के लायक नहीं रहा। इसीलिए अब उसे खाट में पड़े ही भोजन और दूध पीकर जीवन गुजारना पड़ रहा था। और इस तरह दूध, भोजन आदि श्याम अपने पिताजी को दिया करता था। उसे ख्याल आता कि पिताजी ने कहा था कि शुद्ध चीजें खाने से बीमार पड़ सकते हैं, इसीलिए वह जब भी दूध आदि देता था तो शुद्धता होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए वह आधा दूध खुद पीकर बाकी में पानी मिलाकर पिताजी को दे दिया करता था, जिस कारण से रामू को भी आभास होता था कि दूध में पानी की मिलावट है, लेकिन घर का दूध होने के कारण उसे मिलावट होने की स्थिति पर शक नहीं होता था। लेकिन उसकी दिन प्रतिदिन कमजोरी बढ़ती ही रहती थी, तो उसे शक होने लगा कि हो ना हो दूध में मिलावट जरूर हो रहा है। इस तरह की बात का पता लगाने के लिए एक दिन चुपके से अपने श्याम पर ध्यान देने लगा तो देखा कि उसका बेटा दूध लाने से पहले खुद ही आधा दूध पीकर बाकी में पानी मिला रहा था। रामू यह स्थिति देखकर दंग रह गया था। उसे अपने बेटे को ऐसा करते हुए देखकर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हैरान था। इतने में श्याम दूध लेकर अपने पिताजी के पास आ गया तो रामू ने तुरंत पूछ लिया, जो तुम दूध लाते हो उसमें पानी क्यों मिलाते हो? क्या तुम्हें पीने के लिए घर में और दूध नहीं है क्या? पिताजी से यह प्रश्न सुनकर श्याम बोला, पिताजी, आप ही तो कहते हैं कि शुद्ध चीजें खाने पीने से सेहत के को हानिकारक हो सकता है, इसका बुरा असर होता है। इसीलिए माँ तो दूध में पानी नहीं मिलाती थी, लेकिन मैंने आपके सेहत सुधारने के लिए दूध में पानी मिलाकर देता था, ताकि आपकी सेहत पर इस दूध से कोई नुकसान नहीं पहुँचे, जिस कारण से आपकी बीमारी और न बढ़ जाए। इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। श्याम की बात
सुनकर अब रामू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने अपने बेटे और अपने घर वालों को गलत शिक्षा दी है, जिसका दुष्परिणाम आज उसे खुद उठाना पड़ रहा है। अगर वही शिक्षा सही दी होती तो उसे मिलावट की चीज़ों को खाना ही नहीं पड़ता, जिससे वह इतना भयंकर तरीके से बीमार तो नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या, अब तो देर हो चुकी थी। जो होना था वो हो चुका था। अब तो सिर्फ पछतावे और गलती को सुधार कर ही सही से जीवन व्यतीत कर सकता था। इसके बाद रामू ने प्रण लिया कि अब वह कभी धन के लिए ऐसे गलत काम नहीं करेगा और मिलावट का काम छोड़ देगा। और इस तरह रामू अपने परिवार वालों को भी अपनी सारी गलती बता दी और आगे से सबको अच्छी राह पर चलने की शिक्षा देने लगा। इस तरह रामू खुद को अच्छाई के कार्य करने की शिक्षा दे रहा था। इस तरह इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें धन कमाने के लिए कभी भी गलत मार्ग का सहारा नहीं लेना चाहिए और कभी भी लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ छल कपट करते हैं तो निश्चित ही ऐसा छल कपट और धोखा खुद के साथ हो सकता है। इसीलिए हमें अपने आने वाली पीढ़ी को हमेशा सही कार्य करने की शिक्षा देनी चाहिए, जिसका परिणाम भी आगे चलकर सुखद देने को मिल सकता है और बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा निकलता है। आशा करती हूँ दोस्तों आज की मेरी ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।